दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रीन एक्स एंड स्क्रीन वाई दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मॉनिटर की स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है, यानी कि जो किस टेबलेट की स्क्रीन है, जो भी स्क्रीन है। अब उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, एक विंडो ओपन की हुई है, एक ब्राउज़र की एक विंडो ओपन की हुई है। अब उसके अंदर हमारे पास एक माउस का एक कर्सर भी आ रहा है। अब हम इस कर्सर की पोजीशन चेक करना चाहते हैं कि ये जो हमारा कर्सर है ये किस पोजीशन पे है। इसके हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट्स चेक करना चाहते हैं, और वो भी हम अपनी स्क्रीन जहाँ से हमारी स्क्रीन स्टार्ट हो रही है वहीं से चेक करना चाहते हैं। यानी कि जो एक होती है हमारी व्यू पोर्ट्स विंडो, दूसरा होता है हमारी स्क्रीन, यानी कि जो हमारी मॉनिटर की स्क्रीन है उसके बिल्कुल स्टार्ट से एंड से, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन से लेकर ये जो विंडो के अंदर जो हमारा कर्सर है यहाँ तक हम इसके एक्सेस से और वाई एक्सेस से इसके कोऑर्डिनेट चेक करना चाहते हैं, तो वो हम स्क्रीन एक्स एंड स्क्रीन वाई प्रॉपर्टी के ज़रिए कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या आता था, एक क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़। वो क्या करता था, वो सिर्फ हमारे व्यू पोर्ट्स का जो एरिया है जहाँ पर हमारी वेबसाइट दिखाई देती है वो सिर्फ उसी के अंदर ही वर्क करता था। उसके अंदर रह के हमें एक्सेस और वाई एक्सेस रिटर्न करता था। जो हमारा माउस का कर्सर है, हम वो विंडो के अंदर जिस पोजीशन पे होते हैं वो हमें उस व्यू पोर्ट के अंदर ही हमें उसके कोऑर्डिनेट्स रिटर्न करता था। लेकिन स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई क्या करता है, ये हमें हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन है ये वहीं से हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिटर्न करेगा। तो इनको हम अपने माउस के इमेज के साथ यूज़ करते हैं। हमारे पास माउस के इमेज आते हैं, यानी कि ऑन क्लिक है, ऑन डीबीएल क्लिक, ऑन माउस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ऑन माउस मूव है, ऑन माउस इंटर लीव आउट ओवर डाउन अप, यानी कि और भी काफ़ी आते हैं हमारे माउस के जो इमेज हम पढ़ चुके हैं पहले भी। बेसिक इमेज हैं माउस के रिलेटेड, जो इमेज हैं जितने भी इमेज हैं वो सभी हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इन माउस का इस यूज़ करके हम माउस इमेज का इस्तेमाल करके हम इन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्सेस और वाई एक्सेस के वो रिटर्न कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक HTML की फ़ाइल है, ये देखिए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने एक एक्सटर्नल फाइल को लिंक कर देते हैं स्क्रिप्ट टैग के ज़रिए। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सोर्स लिखूँगा और इसके अंदर हम लिखते हैं एक screen.js। मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल है screen.js, ये मैंने इसके अंदर लिंक कर दिया, ठीक है, इस स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर। अब ये हमारे पास एक विंडो है इसके अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि ये हमारे पास एक्सटर्नल फाइल है जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे यानी कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जाके मैं मूव करूं तो माउस मूव हम इमेज लगाना चाहते हैं ऐड इमेज लिस्टनर के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इमेज लिस्टनर। तो इसके अंदर हम दो ही पैरामीटर डालते हैं, यानी कि एक माउस इमेज डालते हैं, अपना कोई भी इमेज डाल देते हैं, क्लिक डाल देते हैं, माउस मूव डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक इमेज लगाता हूँ। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर हम अपने पैरामीटर के अंदर एक एनोनिमस फंक्शन डालते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर इसके पैरामीटर में भी हमें एक वेरिएबल डालते हैं, मैं बी नाम का एक वेरिएबल डाल लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेते हैं और उन वेरिएबल के अंदर हम अपने प्रॉपर्टीज लिखेंगे। मैं यहाँ पे वेर एक्स ले लेता हूँ और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो बी नाम का वेरिएबल हमने लिखा है फंक्शन के अंदर, बी डॉट जो हमारी प्रॉपर्टी है स्क्रीन एक्स, यहाँ पे एक्स जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे। इस तरीके से हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं वही नाम का, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बी डॉट स्क्रीन वाई। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, ये देखें। अब हमारे पास हमने दो जो प्रॉपर्टीज़ थी स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई, हमने यहाँ इनको वेरिएबल्स एक्स और वेरिएबल वाई के अंदर डाल दिया है। अब हम इनको प्रिंट कराएंगे। कहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें।
अब हम इनको प्रिंट कराने के लिए मैं इनको कंसोल के अंदर डालूँगा। कंसोल के अंदर हम क्या लिखेंगे जी, यहाँ पर हमें एक मैसेज शो कराते हैं, यानी कि स्क्रीन एक्स है हमारा। यहाँ पे मैं कोलन का साइन लगाऊंगा, कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा के जो हमारा वेरिएबल्स है एक्स नाम का, जिसके अंदर हमने स्क्रीन एक्स प्रॉपर्टी डाली है, वो लिखेंगे। इस तरीके से हम एक और लगा लेते हैं, नाम का मैसेज होगा, यहाँ पे हम कोलन का साइन लगाते हैं और इसके अंदर भी हम कॉन्कैटिनेशन के जरिए वाई नाम का जो वेरिएबल्स है वो डाल देंगे। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूँ। अब यहाँ पे x नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे y नाम का वेरिएबल है। x के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, x के अंदर आ रहा है ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने डाली हैं, स्क्रीन x, और स्क्रीन y नाम के अंदर क्या डाला है, स्क्रीन y नाम की प्रॉपर्टी डाली है। अब डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड के थ्रू हम क्लिक करेंगे, जो जैसे हम क्लिक करेंगे, जो क्लिक नाम का इवेंट्स है, इसके अपने विंडो के अंदर क्लिक करने पे ये फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये दो मेथड लगाए हुए हैं, यानी कि दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया हुआ है, जो हमें क्या करके देंगी, स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन से, यानी कि जो हमारे मॉनिटर की जो स्क्रीन है वहीं से हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से कोऑर्डिनेट्स चेक करके देंगे, जहाँ पर हमारे कर्सर की पोजीशन होगी। इसको मैं सेव करता हूँ, तो हम चलते हैं विंडो के अंदर, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हमें कंसोल के अंदर हमने इसके वैल्यू उठाई हुई है। तो यहाँ पे अब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही है। जैसे मैं जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यानी कि ये हमारे पास, मैंने कहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब कंसोल डॉट क्लियर का, जिसके अंदर हमारा कंसोल जो है वो यानी कि हर बार क्लियर होता रहे। इससे क्या होगा, हमारा कंसोल हर बार क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं जाकर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, यानी कि अब मॉनिटर के स्क्रीन पे मैं कहाँ पे हूँ, यानी कि ये देखें, ये मॉनिटर के स्क्रीन पे मैं बिल्कुल यहाँ पे हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई होता तो वो हमें यहाँ से यानी कि 20-20 का फ़र्क देता, यानी कि 20 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल लेफ़्ट से, एक्स एक्सिस से। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारे स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ये हमारे जो मॉनिटर की स्क्रीन है वो यहीं से, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो हमें दे रहा है, और टॉप से यानी कि कितना हम दे रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें याद आ रहा है, मैं बिल्कुल इसके कोने पे जाके क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर तो हमें सिफर देना चाहिए था, दोनों सिफर, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। क्लाइंट एक्स होता तो वो क्या करता, सिफर देता। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिफर नहीं दे रहा, यहाँ से वाई एक्सेस क्या दे रहा है, 87 दे रहा है, और एक्स एक्सेस यानी कि 833 दे रहा है, 833, यानी कि एक्स एक्सेस से हमें यहाँ पे हम हैं, और वाई एक्सेस से हम कितना है, 87 पे। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब क्या होगा, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस तो यही रहेगा, लेकिन वाई एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा। ये देखें, एक्स एक्सेस तो वैसे ही है 832 हो गया है, और वाई एक्सेस क्या हो गया है 257। मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ वाई एक्सेस को, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें वाई एक्सेस जो है वो, मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये देखें अब 375 हो गया। ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें अब यहाँ पे हम कितना स्क्रीन, मैं अब यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा, अब देखना, अब हमारा स्क्रीन एक्स जो है वो हमारा 2 है। मैं बिल्कुल यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, तो देखिए अब हम 0 पे जाके क्लिक किया है हमने, यानी कि ये हमारी स्क्रीन के बिल्कुल, मैंने एंड पे जाके इसको क्लिक किया है, तो अब हमें एक्स एक्सेस से 0 बता रहा है। अब वाई एक्सेस से मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने जाके इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब हमें 87 बता रहा है, यानी कि वाई एक्सेस से अभी भी हमें 87 का यहाँ पे गैप मिल रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर सेंटर में क्लिक करता हूँ तो ये देखें 644 बता रहा है। मैं अपने यहाँ पर स्क्रीन के इस एक्स एक्सेस से, यानी कि राइट साइड पे जाके मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें 1358 बता रहा है। मैं थोड़ा और जाके क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे ब्राउज़र की जितनी स्क्रीन है वो हमें उतना उसका कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्सेस से उतना उसका काउंट करके हमें बता रहा है। मैं यहाँ पे जाके अगर क्लिक कर, मैं यहाँ पे जाके अगर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें हम जितना मर्जी चले जाए नीचे से, ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा
हम इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है यहाँ पे क्लिक लगाए, मैं कोई और इवेंट्स पे लगा देता हूँ। मैं माउस मूव कर देता हूँ, यानी कि जैसे अपने माउस को मूव करूँगा तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हमें, ये देखें अब मैं माउस को जैसे मूव कर रहा हूँ वो उसके बता रहा है। मैं यहाँ पे अब इसको बड़ा करता हूँ स्क्रीन को। ये जो हमारा माउस, ये जो हमारा कर्सर है, ये इसको मैं मूव कर रहा हूँ, वो हमें स्क्रीन के अकॉर्डिंग उसका हमें एक्सेस और वही एक्सेस दे रहा है। ये देखें मैं जैसे स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे जा रहा हूँ, यानी कि इसके बॉर्डर पे, स्क्रीन के जैसे ही बॉर्डर पे जाऊँगा वो हमें एक्सेस क्या बता रहेगा। लेफ़्ट साइड पे 5 है, 4 2, ये देखें 0 पे आ गया हूँ। मैं यहाँ पे इस तरफ लेके आ रहा हूँ, वो उसके स्क्रीन एक्स जो नीचे है वो बढ़ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल चला जाता हूँ, ये देखें हम 1100 पे आ गए हैं, फिर हम 1200 पे आ गए हैं, अब 1300 पे आ गए हैं। अब बिल्कुल ही मैं यहाँ पे एंड में चला जाता हूँ, ठीक है। ये हमारे टोटल स्क्रीन की विड्थ बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें ये हमें टॉप से वही एक्सेस बता रहा है, नीचे 400 पे हम हैं, ठीक है। ये इस तरीके से स्क्रीन जो है एक्स और स्क्रीन वाई जो है वो इस तरीके से काम कर रही है हमारी, यानी कि स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई हमारे क्या करती है, स्क्रीन के रिलेटेड काम करती है। जो क्लाइंट था, क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई, वो सिर्फ हमारा व्यू पोर्ट का जो एरिया था वो वहीं पर काम करती थी। हम एक डिव लें तो उसके अंदर भी इसको हम मूव कर सकते हैं, वो भी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें रिटर्न करके देगा वैल्यू। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।